हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का ये पहला क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। चाहे एसएससी की एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी में सीएचएसएल दीजिए, सीजीएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, चाहे सीपीओ दीजिए, चाहे सीडीएस दीजिए, चाहे रेलवे के एग्जाम दीजिए, रेलवे में एलपी दे दीजिए, टेक्नीशियन दे दीजिए, ग्रुप डी दे दीजिए, जो एग्जाम मन करे वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, पार्टनरशिप से एक सवाल तो आपको पक्का देखने को एग्जाम हॉल में मिलेगा। हाँ, इस चैप्टर से इतना जबरदस्त सवाल बनता कि आपको अगर बारीकी पता ना हो तो बनाने का कोशिश भी ना करिएगा, ना तो पूरा समय लेकर के बैठ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा, सुनिए। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया कि एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 और 6,000 और 8,000 रुपया का निवेश किया। रुकिए, पहले एक सवाल लिखने दीजिए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। एगो एक्स है, एगो कौन है, एगो वाई है, और एगो कौन है, एगो जेड है। तीन गो है, एगो एक्स, एगो वाई, एगो जेड। एक्स कितना रुपया लगाया? एक्स लगाया 4,000, तो लिख देंगे 4,000। उसके बाद वाई कितना दिया? और ये दिया 6,000, तो लिख देंगे 6,000। जेड कितना दिया? जेड दिया 8,000, तो लिख देंगे 8,000। कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या बोलेंगे? ये निवेश दिया है। क्या चीज दिया? निवेश। इंग्लिश में पढ़िएगा ना तो इन्वेस्टमेंट पढ़िएगा, यानी इसको आई पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर समय दिया है? नहीं, उसका हाँ समय दिया है। बोला कि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया। समय भी दे रखा है। समय कितना दे रखा है? समय यानी इसको लिख दीजिएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। समय कितना वर्ष के लिए दिया? समय दिया 2, 3 और 4। यानी यहाँ पे दिया 3, इसका मान दिया 2, इसका मान दिया 4। यानी यहाँ पे 3 वर्ष के लिए इसको दिया, इसको 2 वर्ष के लिए दिया, इसको 4 वर्ष के लिए दिया। कहानी खत्म। अब बताइए, अब यहां पर लिख दीजिएगा लाभ। क्या चीज लिख दीजिएगा? लाभ। इंग्लिश में लिखिएगा तो प्रॉफिट। पहला सवाल है इसलिए इतना लिखते हैं, ना तो लिखने का जरूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे। फिलहाल अभी एगो सवाल एगो लिखे आपके लिए समझाने के लिए, आप लोगों को बस ये सवाल लिए, बाकी बाद इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद सवाल बताया जाएगा। सुनिए, अब क्या करना है, देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है। ये तीनों जीरो को उड़ा दीजिए। उड़ाइएगा कि ना उड़ाइएगा? कहेगा सर उड़ा ही ना देंगे। अब बताइए, अब निवेश और समय को गुना करिएगा तो लाभ मिलेगा। क्या चीज मिलेगा? लाभ। अगर निवेश और समय को गुना करिएगा तो लाभ का रेशियो मिलेगा। ये तो है निवेश का रेशियो, और ये है समय का रेशियो। ये यहां पर निकल कर आ जाएगा लाभ का रेशियो। अब सुन लीजिए, 4 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 12। और 6 गुना 2 करेंगे क्या होगा? 12। 8 गुना 4 करेंगे क्या होगा? 24। यहीं पे काट सकते थे, कोई दिक्कत ना, अभी काट लीजिए। 6 से काट दीजिए। किससे काटिएगा? 12 से काट दीजिएगा। कहेगा सर 12 से कटेगा। 4 तिया 12, 6 दूना 12, 4 8 चौके 32 होगा ना। यहाँ पे 12 24 कहां से होगा? 8 चौके 32। अब बताइए इससे कटेगा? कहेगा सर 4 से। 4 से कटेगा? कटेगा 4 से, तो 4 एकम क्या होगा? 4 तिया 12। यहाँ पे लिख दीजिए 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब बताइए 4 से कटेगा कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। 8 चौके 32 तभी ना होगा। हाँ, यहाँ पे 3:8 आया, 8 आया। अब सुन लीजिए, अब क्या करेंगे? इस सबको जोड़िए। 8 3 3 कितना का? 6 6 8 कितना का? 14 14 होगा। और इसका वैल्यू सवाल में आपको दे रखा। इस 14 का वैल्यू कितना दे रखा? 56,000। कुल लाभ दिया 56,000, लेकिन रियली में कितना आया? 14। अब बताइए 14 चौके 56 यानी 4,000 बार में उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अब पूछा किसका मान? बोला वाई का हिस्सा ज्ञात करिए। तो वाई का हिस्सा तो यही है ना, तो वाई का हिस्सा, तो इसमें क्या करिएगा? 4,000 में जो है ना 3 से गुना कर दीजिएगा, तो कहिएगा सर निकल के आ जाएगा 12,000। कितना निकल के आ जाएगा? 12,000। यही हुआ सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल टायर 1 15/3/2023 में आया हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया। ये ना सोच लीजिएगा कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया ना तो फिर सीजीएल में नहीं आएगा, सीपीओ में नहीं आएगा, सीडीएस में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब सुन लीजिए, अब कॉन्सेप्ट बताने दीजिए। कहिएगा सर इससे पाला ना पड़ा है, ये जो आप लिखे है ना इससे पाला नहीं पड़ा, अब पाला पड़ेगा। और सुनिए ना, अब तो पढ़वे ना करेगा। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद अब पूरा सवाल समझ जाइएगा। एक भी सवाल नहीं रुकेगा। अगर एक सवाल रुक जाए तो फिर बेकार है पढ़ाना। सुन लीजिए, अब थोड़ा देर के लिए इसको यहां साइड करिए, अब यहां लिखने दीजिए। सुनिए, आप यहां पर क्या लिखे हैं? साझेदारी ना, साझेदारी।
साझेदारी, इंग्लिश में लिखिएगा तो इसको लिखिएगा पार्टनरशिप। क्या लिखिएगा? पार्टनरशिप लिखिएगा, पार्टनरशिप। सुनिए, अब यहां पे तीन काम होगा। एगो होगा निवेश, क्या चीज होगा? एगो होगा निवेश, ठीक, और एगो होगा समय। एगो क्या चीज होगा? समय। एगो होगा समय, उसके बाद एगो होगा लाभ। बस ये है तीन कहानी इस सवाल में दिया जाएगा। या समय देगा, या लाभ देगा, उसके बाद यह था सब निवेश, समय, लाभ। ये तीनों चीज का कहानी इस सवाल में रहेगा। बाकी बात इस सवाल में दूसरा कोई कहानी होने वाला नहीं है। सुन लीजिए, अब यहां पर करिएगा क्या? कहेगा सर मान के चलिए इसको दे देते ए, इसका नाम दे देते बी, इसका नाम देते सी, कोई दिक्कत नहीं, तीन है। अब बताइए तीन गो में जो है ना सर, यहाँ पे निवेश को इंग्लिश में लिख दीजिए आई से लिख दीजिए, और इसको शॉर्टकट में लिखिए टी, इसको शॉर्टकट में लिख दीजिए पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए इसका रेशियो दे देगा, इसका भी दे देगा, इसका पूछ लेगा, तो ज्ञात कैसे करेंगे? चाहे होगा तो इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका पूछ देगा, किसी का भी पूछ सकता है। चाहे इसका देके इसका पूछ सकता है, जिसका मन करे उसका पूछ सकता है। तो सुनिए अब क्या करिएगा? कहेगा सर लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर सर लिखेंगे निवेश गुना समय। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर निवेश गुना समय लिख देंगे। निवेश गुना समय बराबर क्या होगा? लाभ। तो निवेश गुना समय लिख दिए। इंग्लिश में लिखिएगा तो इन्वेस्टमेंट, और इसको लिखिएगा तो टाइम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिएगा तो प्रॉफिट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख ही देते इंग्लिश में, काहे हिंदी में उतना समय बिताएंगे। प्रॉफिट बराबर क्या लिखिएगा? इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। कहीं सर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होगा। अब बताइए इसमें अगर आपको टाइम बराबर पूछे तो कहिएगा सर प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगा। टाइम बराबर क्या होगा सर? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं। यही क्या हुआ? फार्मूला बना। कहेगा सर फार्मूला तो बन गया। प्रॉफिट टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसी का हिंदी निवेश होता है। अब सुन लीजिए, कहिएगा सर कल अगर इन्वेस्टमेंट बराबर पूछ दे तो क्या करेंगे? सुनिए ना, आप प्रॉफिट रहने दीजिए यही। अब दो है, जिसके बारे में पूछा वही वहां रहेगा, और जिसको ना पूछा दूसरे साइड आ जाएगा। उधर गुना है और दूसरे साइड जाएगा तो किस में जाएगा? भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा? कहिएगा सर भागा में तो जाएगा, पक्का जाएगा भागा में। अब बताइए टाइम उधर है गुना में, इधर आएगा तो टाइम भागा में, उधर बच गया इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्रॉफिट बराबर पूछेगा तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। अगर टाइम बराबर पूछा तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बराबर पूछा तो प्रॉफिट बटे टाइम, कोई दिक्कत? कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तीन फार्मूला आपको याद है तो फिर सवाल को रगड़ के रख दीजिएगा। 5 सेकंड भी स्क्रीन पर टिकने एग्जाम में नहीं दीजिएगा सवाल को, इतना वादा। अगर ये तीनों बार की पता ना है तो फिर सवाल आपको जो है ना टिकने नहीं देगा। इसके बोलेगा आपसे, हम आपसे नहीं बनेंगे। जरा आपको छोड़िए के बात करिए, काहे कि हम आपसे बनने वाला नहीं है, काहे कि आप प्रैक्टिस करके नहीं आए, इसलिए हम आपसे नहीं बनेंगे। आपको कॉन्सेप्ट मेरा पता नहीं है कि हम कैसे काम करते हैं, इसलिए आपसे नहीं बनेंगे। सुनिए, लेकिन आज के बाद बनेगा। अब इसको साफ कर देते हैं और यहां से अब सवाल का कहानी शुरू करते हैं। किसका कहानी शुरू करेंगे? सवाल का। मार्कर चेंज करते हैं, काहे कि मार्कर थोड़ा कम चलता तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा था। सुनिए, सवाल में दिया कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है। अब सुनिए कौन दिया है? एगो ए है, उसके बाद एगो कौन है? बी है। दोनों जो है ना व्यापार शुरू करता है। क्या करता है? व्यापार, व्यवसाय शुरू करता है। क्या करता है? व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश, कहिएगा सर ए द्वारा किया गया निवेश, आगे पढ़िए मामला गड़बड़ है। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। लीजिए, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किया गया निवेश के 7 गुने के बराबर है। तो कहेगा सर 7 गुने के बराबर। अब बताइए बी इधर गुना है तो बी को इधर टपका दीजिए, तो बी आएगा इधर भागा में। इसके बट्टे में ना पूछते 1, और ये हुआ ए का मान और ये हुआ बी का मान। अब बताइए ए के जगह दे दीजिएगा 7 और बी के जगह दे दीजिएगा 1। यही है इन्वेस्टमेंट। क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट। आगे पढ़िए। अब बोला कि 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में एस का हिस्सा याद कीजिए। अब बताइए 2,75,000 रुपया में जो है ना 2,75,000 रुपया बोला कि ए का वार्षिक लाभ किसका? ए का ना पूछा,
ए का, बोला ए का हिस्सा ज्ञात करिए। किसका हिस्सा? ए का। तो कहिएगा सर यहां सवाल समझ में नहीं आया, काहे कि यहां इन्वेस्टमेंट को दिया, ना समय दिया, ना सर प्रॉफिट दिया। अब करेंगे ज्ञात तो कैसे करेंगे? सुन लीजिए ना, इन्वेस्टमेंट दिया ना, अगर समय बराबर हो, समय के बारे में ना जिक्र किया हो, चाहे समय बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस स्थिति में जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो आपके प्रॉफिट का भी होगा। बात समझ में आया? कहिएगा सर अब धुआं धुआं हो गया, कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिए। अब 7 1 8, अब यही 8 का वैल्यू सवाल में कितना दिया? 2,75,000। तो कहिएगा सर इतना काहे लिखेंगे, यहीं पर भागे दे देते, 2,75,000 दिया तो 2,75,000 लिख देंगे। 75,000, 7500 हम तो लिख दिए, 75,000 में बोले। अब बताइए 8 तिया कितना होगा? 24 होगा, तो लिख दीजिए 8 तिया 24, कहानी खत्म। 3 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा? कहिएगा सर 8 तिया 24 लिखेंगे, 8 चौके 32, 8 तिया 24, यहाँ पर क्या बचेगा? 6, एगो जीरो ऊपर से आएगा। कहिएगा सर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब यहाँ पर 4 8 पंचे 40, यानी इतना आएगा 34,375। कितना कट का आया सर? 34,375। सुन लीजिए, अब इतना काहे लिखेंगे? 34,375 आया तो 34,375 याद रख लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना? 34,375। तो 34,375 पूछा किसका? ए का। तो ए का यहाँ पर दिया 7, तो इसमें कर दीजिए 7 से गुना। 7 पचे 35 के 5, बाकी कितना बचेगा? 3 7 7 49 में 3 जोड़ दीजिएगा, 52 52 के 2, बाकी कितना बचेगा? 5 7 21 21 में 5 जोड़ दीजिएगा, 26 26 का 6, बाकी कितना बचेगा? 2 7 चौके 28, 2 कितना होगा? 30। और 7 तिया 21 3 कितना होगा? कहिएगा सर ये तो गड़बड़ हो गया, 21 3 कितना होगा? 21 3 24 होगा। यही तो सवाल का जवाब हो गया, 2,40,625 रुपया। 2,40,625 रुपया, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा? बी में। और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। सवाल कब आया था? कहेगा सर 26/6/2023 में आया हुआ सवाल है। सवाल वाकई में जबरदस्त है, क्या कि एक एगो दिया एक लिख, तो यहां भी जबरदस्त है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, समय लगेगा, इसलिए आप इतना जबरदस्त मेहनत करिए ना कि सवाल का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त तरीके से पकड़िए कि अगर एग्जाम में दिख जाए तो 5 सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर उसको आराम ना करने दीजिए, उड़ा के रख दीजिए। 5 सेकंड नहीं उसको रुकने दीजिए, स्क्रीन पर टिकने ही ना दीजिए, सीधा उसको वहां से उड़ा के भेज दीजिए। और सुन लीजिए अगला सवाल आप लोग, सवाल में दिया कि ए बी और सी ने क्रमशः इतना इतना और इतना रुपया निवेश किया। सुन लीजिए, एगो ए है, उसके बाद एगो बी है, उसके बाद एगो सी है। ए कितना किया? कहिएगा सर 13,750 रुपया, 13,750, तो लिख दीजिए 13,750। बी कितना किया? बी कहिएगा 16,250 रुपया, तो 16,250 किया तो 16,250 लिख देंगे। सी कितना किया? कहेगा सर सी कितना किया? 18,750, यहाँ पर लिख देंगे 18,750। सुन लीजिए, ये किसका है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट दिया, उसके बाद टाइम भी दिया। कहेगा सर टाइम यहाँ चर्चा ही ना हुआ। तो सुनिए, अगर टाइम ना दिया हो तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो टाइम का भी होगा, कोई वही रेशियो किसका होगा? लाभ का भी होगा। अगर समय ना दिया हो, चाहे समय दिया हो तो बराबर दिया हो, तो बराबर दिया तो फिर कटिए जगह, भांज तो गड़बड़ ऐसे है, कट जाएगा तो कोई लेना देना है नहीं, काहे कैलकुलेशन में फंसेंगे। तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। कोई दिक्कत? कहेगा सर अब पढ़ाइएगा, अब दिक्कत फंस जाएगा सवाल में, ना हुआ है ना होने देंगे सर, ऐसा ना होता। सुनिए, अब इसका रेशियो ले लीजिए। कहेगा सर 1 0 1 0 1 0, सब कहानी खत्म कर दिया। अब सब के इकाई अंक में 5 दिखा, इसका मतलब सर 5 से भागा जाएगा। अब बताइए 5 दूना 10, यहाँ पर 3 7, 5 7 35, 2 5 25 25, यानी 275 बार में कटा। अब कहेगा सर 5 तिया 15, 5 दूना 10, 25 25, 325 बार में कटेगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे 5 तिया 15, 5 7 35, 25 25, 375 बार में कटेगा। फिर इकाई अंक में 5 दे देता, 5 से भागा, फिर लगा दीजिए। कहिएगा सर 25 25 25 25, 55 बार में कटा। 5 6 के 30, 25 25, 65 बार में कटा। कहेगा सर 5 7 35, 5 का 5, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में कट गया। और कट रहा कि कहीं गड़बड़ तो ना, मामला फंस गया। 5 7 35 से होता, हाँ मामला फंसा। 5 7 35, 25 25, 75 बार में कटेगा। अब सब के इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से जाएगा 11 बार में, 5 से जाएगा 13 बार में, 5 से जाएगा 15 बार में। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। 11 13 15, अब कटने वाला नहीं है। अब आगे सवाल में पढ़िए। सवाल में दिया क्या जानते हैं?
यदि सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 रुपया अधिक है, यदि सी का लाभ और ए का लाभ यहां मामला दिया कितना अधिक है, रियली में तो 4 अधिक है, लेकिन हकीकत में वहां दिया 1,47,000 दिया ना, 1,47,000 दिया। क्या क्या कि सी का लाभ ए के लाभ से इतना रुपया अधिक है। ना 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 ना, वो सवाल नहीं है। सी का लाभ ए के लाभ से इतना रुपया अधिक है, ये वाला सवाल नहीं है। सवाल नीचे वाला पढ़ दिया, सुनिए। सवाल में वहां पर दिया क्या कि यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपया है, लीजिए बी का हिस्सा, ये नीचे वाला सवाल पढ़ दिए, बी का हिस्सा 5200 है, यहाँ पे 13 दिया, इसका कितना दिया 5200, तो लिख देंगे 5200, तो 13 चौके 52 यानी 400 बार में कटेगा, कितना बार में 400 बार में। उसके बाद सवाल में पढ़िए, सवाल में दिया कि ए और सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। लाभ में अंतर क्या, ए और सी द्वारा, ए और सी में रियली में अंतर 4 है, तो 4 वहां बोला कितना होगा दोनों में अंतर, तो 4 चौके 1600 रुपया हुआ सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। कितना 1600। और ये भी सवाल एसएससी एमटीएस 11/9/2023 में आया हुआ सवाल है, ये भी सवाल एसएससी एमटीएस के अंदर आया है। सवाल काहे नहीं बनेगा, कहेगा सर अब सवाल पूरा बनेगा, काहे नहीं बनेगा, अब तो इसका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त बता दिए, इस सवाल रगड़ के रखते देखते जिस वक्त देख लेंगे स्क्रीन पर उसी वक्त सवाल को उड़ा देंगे। क्या करेंगे सर, सवाल को उड़ा के फेंक देंगे, सवाल रुकेगा। सुनिए अगला सवाल दिया इसमें कि ए बी और सी में, सुनिए एगो है ए, एगो है बी, एगो है सी, अब लगातार स्पीड बढ़ाते रहिए आप। ए बी और सी दिया, जिसमें इसका रेशियो दिया 2 3, उसके बाद क्या दिया 5, 2 3 5 दिया, लेकिन किसका रेशियो दिया, कहेगा सर ये निवेशे का दिया, यानी इसी को पढ़ता है इन्वेस्टमेंट, इसका रेशियो दे रखा। उसके बाद आगे सवाल में पढ़िए, ए बी और सी ने 4 2 और 3 महीने के लिए निवेश किया, तो टाइम भी सर दे दिया कितना 4 2, उसके बाद कितना दिया 3 है ना, 4 2 3, कहेगा सर 4 2 3 महीने के लिए, एकदम सही है, सही है। अब बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ चुका है और टाइम का रेशियो निकल के आया है, तब आप बताइए प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते, कहेगा सर प्रॉफिट का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, काहे नहीं निकालेंगे, सुन लीजिए प्रॉफिट बराबर, तो कहेगा सर यहाँ कटने खुटने वाला है तो उड़ाइए, ना है तो गुना करिए, ना है तो 4 गुना क्या होगा 8, आप बताइए 3 गुना क्या होगा 6, अब 5 क्या होगा 15, कोई कटने वाला नहीं है नहीं है, तो 8 6 14 14 15 कितना होगा सर 29, कहिएगा 14 15 29, कहीं गड़बड़ तो मामला ना हो गया सर, 14 15 कितना हुआ 29। बोला सी का लाभ ए के लाभ से इतना रुपया अधिक है, सी का लाभ ए के लाभ से, सी का लाभ ए के लाभ से। अब बताइए कहीं मामला गड़बड़ तो ना है, 2 3 5, तो 2 3 5 दिए, उसके बाद 4 2 3 दिया, तो 4 2 3 दे दिए, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 दिया 15, सही तो है। यहाँ पे रियल में कितना है 8 और 7 में, कहिएगा सर इसका पूछा, बस इतना ही तो पूछा है सवाल में पूछा कि सी का लाभ ए के लाभ से इतना रुपया अधिक है, सी का लाभ ए के लाभ से। अब बताइए यहाँ पर रियली में 7 अधिक है, अब इस 7 का वैल्यू कितना दिया 1,47,000, कहेगा 1,47,000 हो गया, 1,47,000, कहेगा 7 से कटेगा तो 21 7 147 होता है सर, तो 21,000 बार में कटेगा। अब आगे में पूछा क्या सवाल, बोला क्या जानते हैं, सवाल में बोला जरा हमको इतना बात बताइए, बी का लाभ का हिस्सा क्या, बी के लाभ का हिस्सा, तो बी रियली में है 6, तो आप बताइए 21,000 में गुना कर दीजिए 6 से, तो 21 चाके 126, 21 चाके 126 यानी 1,26,000 सवाल का जवाब हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। कहां दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में। और ये सवाल एसएससी सीरियल टायर 2 12/9/2019 में आया हुआ सवाल है, ये सवाल एसएससी मेंस के अंदर आया हो। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कहेगा सर सवाल तो समझ में आ गया। सवाल कहां पूछा, सवाल एसएससी सीरियल मेंस के अंदर ये सवाल आया हुआ है। सवाल वाकई में जबरदस्त है, सवाल तो सर आप पढ़ाइएगा, सवाल अब रुकने का नाम ही ना लेगा, जरा सा भी नहीं रुकेगा, इतना आपसे वादा है सर, वादा है कि सवाल रुकने नहीं देंगे। सुनिए अगला सवाल, सवाल में दिया क्या जानते, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को इतना के अनुपात में बांटते हैं। सुनिए 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 सुनिए, एगो ए है, एगो को बी मान लीजिए, एगो को सी मान लीजिए। अब यहां पे लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट और यहां पे लिख दीजिएगा टाइम और इसको करके लिख दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट। इतना तो आप लिख के तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख के क्या करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कहेगा सर अब क्या दिक्कत है, अब नहीं डरने वाले हैं, अब डरेंगे ना, थोड़ी डरेंगे ना 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 ना। लाभ का रेशियो दिया कितना 8 7 5, कहेंगे सर 8 दिया 7 दिया और 5 दिया, कहानी खत्म। आगे पढ़िए, उसके बाद अपनी बोला उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 8 और 14 महीने के लिए निवेशित किया। 7 8
8 और 14 महीना दिया ना, कहेगा सर ये 7 दिया, उसके बाद ये 8 दिया, उसके बाद ये 14 दिया। अब मामला हो गया गड़बड़, मामला हो गया गड़बड़। कहिएगा सर अब के बार क्या करे, अब के बार तो सर टाइम का रेशियो दिया, प्रॉफिट का रेशियो दिया, इन्वेस्टमेंट का पूछ दिया सर, अब क्या करेंगे सर, आधा से ज्यादा पसीना उतर गया सर, अब क्या, अब ना, रुकिए रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हैं, कहां जाइएगा। अब अभी आपको बताए हैं प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। अब बताइए किसका निकलना आपको, इन्वेस्टमेंट का, तो कहिएगा सर प्रॉफिट बटे टाइम बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। अब बन गया सर, अब रुकिए रुकिए रुकिए, प्रॉफिट में भागा देना टाइम से तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना दिया 8, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 8, और टाइम कितना दिया 7, तो इसमें भागा दे दीजिएगा 7 से। कहेगा सर हाँ अब जाके हुआ, प्रॉफिट इसका कितना 7, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 7, टाइम इसका कितना 8, तो यहाँ भागा दे दीजिएगा 8 से। कहेगा सर हाँ पकड़ में आया, इसका प्रॉफिट कितना 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5, इसका टाइम कितना 14, तो भागा दे दीजिएगा 14 से। तो कहिएगा सर अभी भी ना समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आया जानते हैं, कहिएगा सर किसी ऑप्शन में ऐसा तो दिख ही ना रहा है, यहाँ पे बट्टे के रूप में दे दिया पर ऐसा दिखता है ऑप्शन में, तो इसको कैसे वैसे करेंगे, और सर होगा कैसे, तो होगा ना, सुनिए ना, जितना बट्टे में दिया गया ये सब पगलवा जो नीचे में दिया गया और एक कैल्शियम ले लीजिए। कहेगा 7, 8 और 14 कैल्शियम सर क्या होगा, तो कहेगा सर 7, 8, 14 कैल्शियम एक 56 दिख रहा, कितना दिखेगा 56, तो 56 से यहाँ पे कर दीजिएगा गुना, यहाँ पे 56 से क्या करिएगा सभी में गुना कर दीजिएगा 56 से, कोई दिक्कत नहीं। 14 चौके 56, 8 सते 56, 7 8 56, तो 8 8 कितना होगा 64, उसके बाद 7 सते कितना होगा 49, उसके बाद क्या होगा 5 चौके 20। इतना ही सवाल का जवाब होगा 64/49/20 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रहा है 64/49/20। ये सवाल एसएससी सीपीओ 24/11/2020 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल कहां पूछा गया, एसएससी सीपीओ के अंदर ये सवाल आया हुआ। बताइए सवाल जबरदस्त था कि नहीं, क्या सवाल समझ में आया, तो यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता ना, तो अगला ना तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।